ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में सितंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी 1 से लेकर 30 सितंबर तक की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण धनु राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किस क्षेत्र विशेष में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी और कहां पर धनु राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान धनु राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको हम जानकारी देने वाले हैं, जैसे धनु राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और धनु राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय के दौरान हम धनु राशि वाले जातकों की 2 विशेष कमियों के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप सुधार कर चलेंगे तो संभावना आपके लिए काफी ज्यादा अनुकूल और बेहतर बनेगी। धनु राशि वाले जातकों को यह राशिफल इसलिए देखना चाहिए ताकि आने वाले समय में जो ग्रह स्थितियां आपको इशारा कर रही है उसको यदि आप पूर्व में ही समझ जाएंगे तो बेहतर संभावनाओं का निर्माण आने वाले समय में आप कर सकते हैं। इसलिए धनु राशि वाले जातकों को यह राशिफल देखना चाहिए। अब बिना समय लिए आपको ग्रह स्थितियों की जानकारी आपको देते हैं, उसके पश्चात आपको राशिफल की जानकारी देते हैं। धनु राशि वाले जातकों, गुरु बृहस्पति जो आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह बनते हैं, सितंबर 2022 में आपके राशि से चतुर्थ भाव में वक्रीय अवस्था में मौजूद होकर पूरे महीने भर गोचर में रहने वाले हैं। राहु देव आपकी राशि के 5वें भाव में और केतु देव आपके राशि के 11th हाउस में पूरे महीने भर गोचर करेंगे। और चूंकि आपको पता ही है कि राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं, इस महीने शनिदेव आपके राशि से द्वितीय भाव में वक्री अवस्था में ही गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। मंगल राशि से 6ठे भाव में, बुध आपके राशि के 10वें भाव में, सूर्यदेव और शुक्र ये दोनों प्लैनेट महीने के मध्य तक आपके राशि के 9वें भाव में गोचर करने वाले हैं। उसके पश्चात राशि के 10वें भाव में चले जाएंगे। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि सितंबर का महीना आपके लिए किस प्रकार का जाने वाला है। इस महीने सबसे पहले करियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में आपको जानकारी देते हैं। तो करियर का विचार राशि के 10वें भाव से किया जाता है और आपके राशि के 10वें भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव, और बुध की कंडीशन इस पूरे महीने भर काफी अनुकूल और बेहतर रहेगी। आपकी राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति चतुर्थ भाव में मौजूद होकर अपनी 7वीं दृष्टि से आपके राशि के 10वें भाव को देख रहे हैं। तो करियर में बेहतर प्रदर्शन करते हुए धनु राशि वाले जातक नजर आ सकते हैं। व्यवसायी जातकों के लिए भी यह महीना काफी ज्यादा अनुकूल और बेहतर है। 15 सितंबर 2022 तक काम के सिलसिले में आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है। मान सम्मान की स्थितियां आपके जीवन में इस महीने काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। धनु राशि के ऐसे जातक जो खेती बाड़ी और पशुपालन का कार्य करते हैं, आयात निर्यात से जुड़े हुए क्षेत्रों में संलग्न हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य इन विधाओं में जुड़े हुए हैं, मीडिया, आईटी फील्ड या इस समयावधि में कंसल्टेंसी का यदि आपका कोई धंधा है, बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में यदि आपका जुड़ाव है, इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए जातकों को लाभ की प्रबल संभावना देखने के लिए मिलने जा रही है।
इस महीने धनु राशि वाले जातकों के जीवन में व्यापार में बड़ी सफलता मिलने की प्रबल संभावना देखने के लिए आपको मिल रही है। भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा और व्यापारिक जीवन में बड़ी सफलता आपको मिलेगी। धनु राशि वाले जातक ऐसे जातक जो जिनके जीवन में किसी प्रकार का कार्य नहीं है और किसी प्रकार के अवसर की तलाश में जो जातक जीवन में चल रहे हैं, उनके लिए सितंबर का महीना काफी ज्यादा अनुकूल और बेहतर है। इसमें आपको 15 सितंबर 2022 के पूर्व तक बड़ी संभावना और अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होने की स्थितियां बन रही है। धन के लिहाज से जानकारी दिया जाए तो आपके राशि के धन भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं और शनिदेव आपके राशि के धन भाव में ही मौजूद रहेंगे। और आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र आपके राशि के भाग्य भाव में मौजूद रहेंगे और आपके राशि के लाभ भाव पर केतुदेव इस पूरे महीने गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। तो आर्थिक दृष्टिकोण से इस महीने धनु राशि वाले जातकों को मिश्रित परिणाम देखने के लिए मिलेगा। चूंकि धन भाव पर शनिदेव वक्री होकर मौजूद हैं, तो यहां पर धन संचय करने में आपको समस्या जरूर होगी, परंतु आर्थिक मामलों में इनकम के साधन में वृद्धि होने की संभावना आपको देखने के लिए मिल रही है। लाभ भाव आपका काफी ज्यादा प्रभावी है, तो जीवन में साफ स्वच्छ धन अर्जित करते हुए आप नजर आ सकते हैं। यदि आपका कहीं पर धन रुका हुआ था, उसके मिलने की संभावना बनेगी। व्यावसायिक जीवन से आपको धन लाभ होने की संभावना बन रही है। इस महीने धनु राशि वाले जातकों के सुख सुविधा में बढ़ोतरी होने की भी प्रबल संभावना देखने के लिए मिल रही है। यानी अचानक से यदि आप किसी प्रकार का वाहन या भवन खरीदने की योजना बना रहे हैं, उसमें आपके लिए समय काफी ज्यादा बेहतर है। शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप धन का निवेश करते हैं तो आपको सावधानी बरतने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। वहीं फिजूल खर्ची से भी आपको इस महीने बचने की कोशिश करनी चाहिए। धनु राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो जातकों, पारिवारिक जीवन इस महीने आपका मिश्रित परिणाम देगा। राशि के द्वितीय भाव से परिवार का विचार किया जाता है और आपके राशि के द्वितीय भाव पर शनिदेव वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे, तो परिवार के सदस्यों में किसी छोटी मोटी बात को लेकर व्यर्थ के झगड़े की स्थिति ज्यादा निर्मित हो सकती है। हालांकि आपको सकारात्मक परिणाम परिवार के क्षेत्र में भी देखने के लिए मिलेगा। कुटुंबी जनों का और भाई बहनों का आपको सहयोग तभी देखने के लिए मिलेगा जब आप इस महीने क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलेंगे। प्रेम और धैर्य के साथ किसी प्रकार का विवाद यदि घर में हो रहा है, उसको यदि आप निपटारे कराने का प्रयास करेंगे तो समय आपके लिए परिवार के लिए उत्तम बेहतर रहेगा। अन्यथा स्थितियां आपके लिए उतना ज्यादा बेहतर नहीं है। घर परिवार में व्यर्थ का मतभेद और नोकझोंक निर्मित जब होगा तो इससे आपकी मानसिक स्थिति भी काफी ज्यादा प्रभावित हो सकती है। इस महीने अगर धनु राशि वाले जातकों के लिए शिक्षा के लिहाज से जानकारी दिया जाए, आपके राशि के पंचम भाव पर यानी शिक्षा भाव पर राहु देव मौजूद होकर गोचरी अवस्था में रहने वाले हैं। शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों के लिए जो ये महीना है भटकाव से भरा हुआ रहेगा। छात्र जीवन में जुड़े हुए जातकों को इस महीने काफी ज्यादा चुनौतियां देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए व्यक्तिगत जीवन में यदि आप शिक्षण संस्थान में संलग्न हैं तो अपने मनोबल और उत्साह को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन मेडिटेशन करें और धनु राशि वाले जातकों को राहु से जुड़े हुए उपाय जरूर करने चाहिए। यदि आपको लगातार शिक्षा में समस्या दिखाई दे रही है, चूंकि आपके राशि के ऊपर यानी शिक्षा भाव पर राहु की जो उपस्थिति बनी हुई है वो 12 अप्रैल 2022 से ही बनी हुई है, तो शिक्षा के लिहाज से यह समय आपके लिए उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी स्थितियां उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। औसत परिणाम आपको प्राप्त होगा। प्रेम में व्यर्थ का मतभेद और उलझनें आपके मन में ज्यादा दिखाई दे सकती है और
यदि आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो आपको जीवन में जरूर रुकना चाहिए। वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो धनु राशि वाले जातकों के लिए राशि का जो सप्तम भाव है वो काफी ज्यादा अनुकूल है और राशि के सप्तम भाव से ही व्यक्ति के वैवाहिक जीवन का विचार करते हैं। सप्तमेश बुध आपके राशि के कर्म भाव यानी दसम भाव में स्वराशि के होकर गोचर में मौजूद हैं और देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से आपकी राशि के सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो यहां पर यह पूर्ण रूपेण कहा जा सकता है कि यदि किसी प्रकार की समस्या आपको वैवाहिक जीवन में चल रही थी उससे निजात आपको मिलेगी। वैवाहिक जीवन में इस समय अवधि में भावनात्मक रूप से संलयता देखने के लिए मिल सकती है और आपको इस समय अवधि में काफी ज्यादा सम्मान देखने के लिए मिलेगा। दांपत्य सुख आपका काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस महीने अविवाहित जातकों के लिए वैवाहिक प्रस्ताव आने की भी संभावना बन रही है। धनु राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, राशि के छठे भाव पर राहु देव मंगल देव उपस्थित होकर गोचरीय स्थितियों में रहने वाले हैं। सेहत के मामले में धनु राशि वाले जातकों के लिए जो समय है, चूंकि आपके राशि के ऊपर लगन भाव पर राहु देव की दृष्टियां जा रही है, तो मानसिक रूप से आपको घबराहट की संभावना बन रही है। और ऐसे जातक, धनु राशि के ऐसे जातक जो पूर्व के समय से किसी प्रकार के पुराने बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको इस समय अवधि में डॉक्टर एवं एक्सपर्ट की राय लेना काफी ज्यादा अनुकूल और बेहतर रहेगा। ज्यादा गंभीर किसी प्रकार की समस्या आपको इस महीने देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। सेहत को बेहतर करने के लिए धनु राशि वाले जातकों को इस महीने यदि आपको किसी प्रकार की पूर्व के समय से समस्या चल रही है तो इस समय अवधि में आपको प्रतिदिन अपनी जीवन शैली को सुधार कर चलना चाहिए। सोने जागने की आदत पर ध्यान रखना चाहिए और यदि आप सुबह उठने के उपरांत सूर्योदय के पहले यदि आप सोकर उठ जाते हैं और सुबह सैर पर यदि आप जाते हैं और व्यायाम करते हैं तो आपको सेहत में किसी प्रकार की ज्यादा समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए उससे पहले धनु राशि वाले जातकों को दो विशेष बातों का ध्यान रखकर चलना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि धनु राशि वाले जातकों के अंदर एक नकारात्मक आदत होती है, इनकी खुली बोली, जिसके कारण धनु राशि वाले जातक सामने वाले व्यक्ति के मुंह पर ही सामने वाले व्यक्ति के अवगुणों को बोलने की क्षमता रखते हैं, जिसके कारण धनु राशि वाले जातकों को कई प्रकार की समस्या जीवन में निर्मित होती है। तो सितंबर को बेहतर करने के लिए नपे तुले शब्दों का आपको परिवार में भी प्रयोग करना है और कार्यस्थल पर भी आपको जीवन में नपे तुले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में शत्रुओं के हावी होने की संभावना बन सकती है। चूंकि राशि के छठे भाव पर मंगल भी उपस्थित रहने वाले हैं तो यह स्थिति आपके लिए सुधार करने योग्य है। दूसरी, आपको इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों को यह आदत अपने मन में हटानी चाहिए। धनु राशि के अक्सर जातक काफी ज्यादा चिंतित रहते हैं और लापरवाह भी काफी ज्यादा होते हैं, यानी सही समय पर सही कार्यों को करने के लिए जाने नहीं जाते हैं। इसके लिए धनु राशि वाले जातकों को यह ध्यान रखकर जीवन में जरूर चलना चाहिए। समय काफी ज्यादा अमूल्य है। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए समय प्रबंधन को अपने जीवन में यदि आप महत्व देते हैं तो कई प्रकार की समस्या आपके जीवन से ऑलरेडी समाप्त होती हुई दिखाई देगी। धनु राशि के ऊपर शनिदेव की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, तो धार्मिक उपाय आपको क्या करना है? प्रतिदिन महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा उपाय, काले कुत्ते को यदि आप रोटी डालते हैं या काली गाय की यदि आप सेवा करते हैं तो संभावना आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर बनेगी। आपके राशि स्वामी बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, तो यदि आप गुरु को मजबूत कर लेंगे तो जीवन में कई समस्याएं आपके जीवन से ऑलरेडी हल हो जाएंगी। शिक्षा, संतान, वैवाहिक जीवन, करियर और धन से जुड़ी हुई समस्या गुरु के मजबूत होने पर खत्म होगी। तो एक उत्तम क्वालिटी का या तो आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं या गुरुवार के दिन केसर को दूध में मिलाकर विष्णु भगवान को अर्पित करने के उपरांत उनकी प्रतिमा को विशेष रूप से
अर्पित करना है। उसके उपरांत आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना काफी ज्यादा आपको लाभ पहुंचाएगा। उम्मीद है ये जानकारी धनु राशि वाले